जय माता दी स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री। ये बुक हम BA BSc सेमेस्टर 2 में पढ़ते हैं। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है आज हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर दूँ। जो इसका पहला चैप्टर है डिविजिबिलिटी कॉन्ग्रुएंस, सेकंड चैप्टर है एंड द थर्ड चैप्टर इज़ द फॉर्मेट्स विल्सन एंड द चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। सो ये आपकी एक यूनिट बनाएगा। सेकंड यूनिट आपकी नेक्स्ट 3 चैप्टर्स जो कि नंबर थ्योरी में से ही है एंड द लास्ट 2 यूनिट्स हैं वो आपके इसका ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन है। उसके पहले 3 चैप्टर्स में से थर्ड सेक्शन बनेगा और लास्ट के 3 सेक्शंस में से आपके पास 3 चैप्टर्स में से 4 सेक्शन यानी कि लास्ट सेक्शन बनेगा। तो आज हम इसका पहला चैप्टर यानी कि डिविजिबिलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं हम। इसके अंदर डिविजिबिलिटी में आपके पास नॉर्मल सी बात है, जैसे कि हम 11th क्लास में पढ़ते थे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, क्या होता है और उसका जो वर्किंग रूल है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वो क्या चीज़ है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है? दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द इफ़ S इज़ अ सबसेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर, अगर S कोई भी सबसेट है एक पॉजिटिव इंटीजर हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? 1 जो हमारा S में मिलना चाहिए यानी कि सबसेट में मिलना चाहिए, एंड कोई भी एलिमेंट है वो भी हमारा सबसेट में मिलना चाहिए। तो दोनों का एडिशन n+1 भी किस में मिलना चाहिए? सबसेट यानी कि S में मिलना चाहिए। तो S किसके इक्वल हो जाएगा? n के। तो ये प्रॉपर्टी हमारा क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये इसका वर्किंग रूल है। इसी वर्किंग रूल के ऊपर बेस हम यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब मैं इसकी आपको पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिखा दूँ जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम इसका पहला क्वेश्चन यानी कि ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये इसकी एक्सरसाइज मैं स्टार्ट करवा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है इसका, फॉर n विच विल बी द ग्रेटर देन 1, n जो है वो 1 से बड़ा होगा, यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन टू एस्टेब्लिश ईच ऑफ द फॉलोइंग डिविजिबिलिटी स्टेटमेंट। हमने क्या करना है यहाँ पर? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यहाँ पर हमने यूज़ करना है और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करते हुए हमने इन स्टेटमेंट्स को बताना है कि डिविजिबल हैं या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये गिवन है। इससे पहले मैं आपके साथ थोड़ा सा वर्किंग रूल डिस्कस करती हूँ। वर्किंग रूल ये है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का वर्किंग रूल क्या है? लेट द गिवन एक्सप्रेशन इन n। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन होगी, उसको हम n में जो दी हुई होगी उसको हम डिनोट करेंगे Pn। क्या डिनोट करेंगे? Pn। फिर हमने सेकंड स्टेप में क्या करना है? प्रूव दैट P ऑफ 1 इज़ ट्रू। n की जगह पर क्या ले लेना है? 1 ले लेना है और फिर बताना है कि जो Pn है वो ट्रू है n इज़ इक्वल टू 1 के लिए। फिर हमने एज्यूम करना है कि जो Pn है वो ट्रू होगा हर एक नंबर n के लिए। ये चीज़ हमने बतानी है। फिर उसके बाद हम प्रूव कराएंगे P ऑफ n+1 इज़ ऑल्सो ट्रू, दैट इज़ द Pn इज़ ट्रू फॉर n+1। सबसे पहले हम n इज़ इक्वल टू 1 के लिए बताएंगे, फिर n के लिए बताएंगे, फिर n+1 के लिए बताएंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए बताएंगे तो फिर हमें पता लग जाएगा कि वो ट्रू है, कि उससे डिविजिबल होगा या नहीं होगा। अगर वो n+1 के लिए वेरीफाई हो गया तो मतलब वो हर एक नेचुरल नंबर जिससे भी हमें उसको डिविजिबल कराना है, डिवाइड कराना है, तो वो हर एक नेचुरल नंबर से डिवाइड करेगा। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ये स्टेटमेंट दे रखी है। इसने अब पहले स्टेप में हमें क्या बोला था कि जो भी गिवन एक्सप्रेशन n में दी हुई है उसको डिनोट करना है। क्या? Pn से डिनोट करेंगे। अब जो गिवन एक्सप्रेशन ये दी हुई है इसको किससे डिनोट करेंगे? Pn से। Pn से हमने इसको डिनोट कर लिया। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या कह रहा है? प्रूव दैट द P1 इज़ ट्रू
दूसरे स्टेप में हमें बताना है कि जो P1 है वो ट्रू है। इसका मतलब क्या है कि n की जगह पर हमने 1 लेना है, उसके लिए वेरीफाई कराना है। और क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या थी कि ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये किससे डिवाइड होनी चाहिए, 13 से डिवाइड होनी चाहिए। अब इसी एक्सप्रेशन को हमने क्या ले लिया, Pn ले लिया। अब हम इसी एक्सप्रेशन के अंदर n = 1 लेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 डाल देंगे। 4 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, n की जगह पे 1 + 1 + 3, n की जगह पे 1 + 2। इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करते ही 4 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, 64 + 27 दैट इज़ इक्वल टू 91। तो हम कह देंगे कि जो 91 है वो 13 से डिविजिबल है। तो हमने यही बात लिखी है, वेयर 91 इज़ डिविजिबल बाय 13। तो इससे हमें पता चलता है कि जो ये रिज़ल्ट आया कि ये रिज़ल्ट किससे आया, जब हमने n को 1 डाला था। द रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर n = 1। अब हमने थर्ड स्टेप में किसके लिए करना है, एज्यूम दैट द Pn इज़ ट्रू फॉर एनी n। अब हम यहाँ पर n के लिए बताएंगे कि ये n के लिए ट्रू है या नहीं है। तो हमने इसमें करना क्या है, स्टेप 3 में करेंगे लेट Pn बी ट्रू फॉर द सम n। अब हम बोलेंगे कि जो Pn है वो ट्रू है कुछ n के लिए। तो Pn जो डिविजिबल होगा क्या, 13 से, फॉर सम n कुछ n के लिए। तो हमने ये एक्सप्रेशन दी। अब हमने इसको किससे डिवाइड कराना है, 13 से डिवाइड कराना ना। तो इसी एक्सप्रेशन को हम 13 k के इक्वल ले लेंगे, जहाँ पर k जो होगा कुछ भी इंटीजर हो सकता है। तो इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब हम क्या बोलेंगे, अब हमने कौन सा स्टेप प्रूफ कराना, प्रूव दैट द P of n+1 इज़ ऑल्सो ट्रू। अब ये बताना कि जो वो एक्सप्रेशन है वो n+1 के लिए भी क्या होगी, ट्रू होगी। तो Pn इज़ ट्रू फॉर n+1। अब हमने n+1 के लिए भी यहाँ पर प्रूफ कराना है। चेंज करेंगे n को n+1 से। जो ऊपर वाली एक्सप्रेशन है ये वाली, इसको हम n को n+1 से चेंज कर देंगे। n की जगह n+1 डाल दिया, इक्वल डाल दिया। 4 एज इट इज़, n की जगह पर n+1 + 1, यहाँ पर भी n+1 + 2। ठीक है, अब इसके ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। 4 एज इट इज़, 2n + 2 + 1 n प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 4 2n + 3 + 3n प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 और 1 में हम इसको लिख सकते हैं। 3 को किस में लिख दिया, 2 और 1 में। इसको भी किस में लिख दिया, 2 और 1 में। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास ऊपर वाली स्टेटमेंट बन जाए इस टाइप से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 2n + 1 है, तो हमने इसको 2n + 1 इकट्ठा कर लिया और जो 2 एक्स्ट्रा है वो अलग कर ली। वो हम पढ़ते हैं छोटी क्लासेस में रूल, बेस सेम, पावर अलग अलग, तो पावर को ऐड कर देते हैं। वही हमने यहाँ यूज़ किया है। सेम काम हमने यहाँ पर किया, 3 की पावर n + 2 ले लिया और +1 3 की पावर 1 अलग कर दिया डॉट में। अब 4 की पावर 2 16 हो गया, यानी कि 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 की पावर 1 यहाँ पर एज इट इज़, ये एज इट इज़ आ गया। ये हमने 3 की पावर 1, 3 को 1 टाइम करेंगे, 3 आएगा, ये एज इट इज़ हो गया। अब हमने इसके अंदर क्या कराना है, इसको प्रूफ कराने के लिए, रिज़ल्ट को प्रूफ कराने के लिए, ताकि जो दी हुई फर्स्ट एक्सप्रेशन है हम इसका भी यूज़ कर सकें। हमने क्या करा, यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट करा दिया, क्या, 16 डॉट 3 की पावर n + 2। तो जैसे ही हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो क्या एक्सप्रेशन बनेगी हमारे पास, ये वाली एक्सप्रेशन में 16 3 की पावर n + 2, 16 3 की पावर n + 2 ऐड और सब्ट्रैक्ट करा दिया और ये वाली चीज़ एज इट इज़ रखी। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 16 कॉमन ले लिया हमने, 4 की पावर 2n + 1 ले लिया, 3 की पावर n + 2 और ये माइनस वाला इसके साथ रखा। अब ये वाली जो चीज़ है, जब इसमें से 16 कॉमन ले, ये बन गया और ये किसके इक्वल है, फर्स्ट एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग 13 के। तो फिर यहाँ पर भी क्या डाल देंगे हम, 13 के डाल देंगे, माइनस और द 16, ये हमने एज इट इज़ रख लिया। अब इन दोनों की ये जो पीछे वाले एक्सप्रेशन है वो सेम है, तो 16 माइनस का और ये प्लस का, प्लस माइनस क्या होती है, माइनस। तो 16 में से 3 जाएंगे, कितने होंगे, 13 होंगे, डॉट 3 की पावर n + 2। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, 13 कॉमन ले लिए तो 16 के माइनस और 3n + 2। इसमें मेन मोटिव क्या था हमारा, 13 बाहर निकालना। अब मैं इस एक्सप्रेशन को अगर 13 से डिवाइड करूँगी तो ये डिवाइड हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो P of n + 1 है वो डिविजिबल है किससे, 13 से, और Pn भी किससे डिविजिबल हो गया, 13 से। वेन एवर
ये भी किससे डिवाइड होगा, अब ये मल्टीप्लाई का 13 है, मल्टीप्लाई का 13 है तो इधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो ये वाली एक्सप्रेशन किससे डिवाइड हो जाएगी 13 करके, कोई भी आंसर मिलेगा हमें, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन मिलेगा। वही चीज़ ही यहाँ पर कर रहा है। जब पी ऑफ एन जो डिविजिबल होगा 13 से, सेम काम पी ऑफ एन प्लस वन भी डिविजिबल होगा इससे 13 से, इसलिए हम कह सकते हैं कि हैंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इज़ डिविजिबल बाय 13 फॉर ऑल एन, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये चीज़ वैलिड है। तो जहाँ पर भी हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव कराना होगा, पहले हम उसको किसके लिए प्रूव कराएंगे, पहले उस एक्सप्रेशन को पी एन मानेंगे, फिर दूसरा हम उस एक्सप्रेशन को एन इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव कराएंगे, तीसरा उसी एक्सप्रेशन को जिससे डिवाइड कराना है उसके इक्वल और साथ में एक इंटीजर ले लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। फिर हम वहाँ पर n+1 चेंज करेंगे और कुछ ऐसा कुछ इसमें डाल लेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी करेंगे, या उसको हम स्प्लिट करेंगे टर्म को, ताकि हमारा ये चीज़ बन जाए और हम इसका यूज़ कर सकें। वही चीज़ हमने इस क्वेश्चन में करी है। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं, सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है कि 43 जो है वो डिवाइड करेगा इस एक्सप्रेशन को जो दी हुई एक्सप्रेशन है। सबसे पहले स्टेप में क्या करना था वर्किंग रूल में, कि जो हमारा पी एन है, जो भी एक्सप्रेशन है उसको पी एन के इक्वल मान लेंगे। वही चीज़ हमने यहाँ पर करी है। जो दी हुई एक्सप्रेशन है हम उसको किसके इक्वल मान रहे हैं, यहाँ पर पी एन के इक्वल हमने मान लिया। अब एन की जगह पे हमने क्या डालना है 1, एन की जगह पे 1 डाल दिया, एन की जगह पे 1 डाल दिया, यहाँ पर भी एन की जगह पर 1 डाल दिया, 2 1 जा 2 + 1 हो गया। अब 6 की पावर 3 4 7 की पावर 3, 6 की पावर 3 होता है 2 1 6 एंड 7 की पावर 3 3 4 3, एडिशन करेंगे 5 5 9 आएगा। अब इसको हम किससे डिवाइड कराएंगे 43 से, तो हमारा 43 से डिवाइड हो जाएगा। तो इससे हमें ये रिज़ल्ट मिलता है कि जो ये ट्रू है वो किसके लिए n इज इक्वल टू 1 के लिए भी ट्रू होगा। अब हम यहाँ पर ये ट्रू कराएंगे पी एन के लिए भी, एन के लिए भी ट्रू होगा, लेट पी एन बी ट्रू फॉर सम एन, कुछ एन के लिए भी ट्रू होगा। तो पी एन इज़ डिविजिबल बाय 43 फॉर सम एन, बस वही चीज़ जब हमने इसको एन के लिए ट्रू कराना है तो जो दी हुई एक्सप्रेशन है उसको किसके इक्वल, जिससे भी डिवाइड कराना है, 43 से डिवाइड कराना है तो 43 के ले लेंगे, वेयर के इज़ सम एन इंटीजर, के की जगह एम भी ले सकते हो, एन भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बस वहाँ पर लेटस कंसीडर कर लेना कि वो हमारा एक तरह का इंटीजर है। फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है, फोर्थ स्टेप में हमने जहाँ पर एन एक्सप्रेशन है उसको चेंज करना है किससे n+1 से। जैसे हम उसको n+1 से चेंज करेंगे तो क्या होगा, n की जगह पर n+1 डाल देंगे, 6 यहाँ पर n+1 + 2 हो गया 7 2 n+1 + 1 हो गया, n ले लिया, 2 + 1 3 7 2, इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ पर 2 1 सा 2 + 1, 2 + 1 कितने हो जाएंगे 3। अब हमने इसको ना इस टाइप से बनाना है पावर को n+2 2 n+1 में, तो मैं इस 3 को ब्रेक कर रही हूँ 2 और 1 में, फिर से इस 3 को ब्रेक कर रही हूँ 2 और 1 में, ताकि वही बेस सेम पावर ऐड हो जाए, तो वही रिज़ल्ट वापस से मिल जाएगा। तो 6 की पावर n+2 अलग कर लिया, 6 की पावर 1 अलग कर लिया, डॉट में लिख लिया, 7 की पावर 2n+1 अलग कर लिया, 7 की पावर 2 अलग कर लिया। अब जैसे हम इसको करेंगे 6 की पावर 1 सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 6 की पावर 1 ही आ जाएगा, 6 की पावर n+2 ये एज इट इज़ होगा, 6 की पावर 1 ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, 7 की पावर 2 49। अब ये चीज़ लिख दी हमने। अब वही ऊपर वाला रिज़ल्ट यानी कि ये वाला रिज़ल्ट प्रूव कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, इस 49 को मैंने ब्रेक कर दिया 6 और 43 में, ये इसके पीछे वाले एक्सप्रेशन को सेम रखा, 6 और 43 में मैंने इसको ब्रेक कर दिया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 6 कॉमन आ सकता है, 6 की पावर n+2 एज इट इज़, 7 की पावर 2n+1 एज इट इज़, 43 7 ही मैंने एज इट इज़ ले लिया, 6 एज इट इज़ ले लिया, 6 की पावर n+2 और ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल थी, अभी भी जब हमने n के लिए प्रूव कराया था तो 43 के इक्वल थी, तो यहाँ क्या डाल दिया 43 के, ये एज इट इज़ डाल दिया। अब इन दोनों में से 43 को हम कॉमन ले सकते हैं, ले लिया, तो जैसे कॉमन लिया तो यहाँ क्या आ गया 6k + k 7 2 1 + 1। अब मेन काम क्या होता है जब उसको n+1 के लिए प्रूव कराना है, जिससे भी डिवाइड कराना है,
डिवाइड किससे कराना था 43 से, तो उसी 43 को मैंने यहाँ पर बाहर क्या निकाल दिया कॉमन। जब मैं इसको 43 से डिवाइड कराऊंगी 43 से 43 क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो 43 से 43 कैंसिल हो जाएगा। तो यही हमें रिजल्ट चाहिए था और ये हमारा प्रूफ है। वही चीज़ लिख दिया है यहाँ पर। क्या लिखा है Pn+1 इज़ डिविजिबल बाय 43 कि 43 से डिवाइड है व्हेन एवर Pn इज़ डिविजिबल बाय 43। तो हैंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज़ डिविजिबल बाय 43 फॉर ऑल n। यही चीज़ हमने प्रूफ करानी थी। नेक्स्ट रिजल्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट रिजल्ट में हमें करना क्या है, अब ये एक्सप्रेशन दी हुई है, इसको किससे डिवाइड कराना है 9 से। वही पहला स्टेप हो जाएगा कि जो दी हुई एक्सप्रेशन है उसको Pn के इक्वल ले लेंगे। इस एक्सप्रेशन को मैंने Pn के इक्वल ले लिया। सेकंड स्टेप में मेरे को n = 1 लेना है। n की जगह पर 1 डाल दिया, P ऑफ n 1 हो गया। n की जगह पर 1, n की जगह पर 1 + 2 कितने हो जाएंगे 3, 5 एज इट इज़। 10 की पावर 1 10 होती है, ये एज इट इज़। 4 की पावर 3 64 + 5, 64 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 192 आएगा। इनकी एडिशन करा देंगे 207 आएगा, जो कि डिविजिबल है किससे 9 से 207। तो हम कह सकते हैं द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = 1 कि जो हमारा रिजल्ट है वो ट्रू है किसके लिए n = 1 के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या बोलेंगे Pn बी ट्रू फॉर द सम n कि जो Pn है वो भी ट्रू है कुछ n के लिए, दैट इज़ द Pn इज़ डिविजिबल बाय 9 फॉर सम n। तो वही बात आ गई, जब n के लिए ट्रू कराना होता है तो यहाँ पर जो दी हुई एक्सप्रेशन है उसको किसके इक्वल ले लेंगे, किससे डिवाइड कराना है 9 से डिवाइड कराना है। तो 9 ऑफ k वेयर k इज़ एनी इंटीजर, k कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। फोर्थ स्टेप में क्या कराएंगे, n को n+1 से रिप्लेस करा देंगे। जैसे ही n को n+1 से रिप्लेस कराएंगे तो n की जगह पर इस एक्सप्रेशन में n की जगह पर n+1 कर देंगे। जैसे जैसे n+1 करेंगे तो ये एक्सप्रेशन तैयार हो जाएगी हमारे पास। तो अब वही n अलग कर लिया, 10 की पावर 1 अलग कर ली, बेस सेम पावर ऐड, वही रिजल्ट वापस 3 क्यों हम क्या लिख सकते हैं 2 + 1 लिख सकते हैं n+2 और यहाँ पर 5 हो गया। ये एज इट इज़ रखा, 3 एज इट इज़, n+2 एज इट इज़, वही 4 की पावर 1 है और इसको हमने अलग कर लिया +5 अलग कर लिया। ठीक है, बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड, वही रिजल्ट 5 एज इट इज़। अब हमने क्या करा, ये एज इट इज़ रखा, ये एज इट इज़ रखा, +3 4 जा कितने हो जाएंगे 12 क्योंकि 4 की पावर 1 4 होएगी और ये एज इट इज़ +5 एज इट इज़। अब इस एक्सप्रेशन का ताकि हम यहाँ पर यूज़ कर पाएँ 9k का यूज़ कर पाएँ तो मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा। इसको बनाने के लिए इस क्वेश्चन के अंदर मैं क्या करती हूँ, मैंने यहाँ पर क्या करा दिया v स्प्लिट 12। इस 12 को मैं स्प्लिट करूँगी, ये जो 12 है ना ये 12, इस 12 को ये एज इट इज़ रखूँगी, इसका कुछ नहीं करना है। इस 12 को स्प्लिट करूँगी, तोड़ूँगी कैसे 13 और 18 30 और 18 30 और 18 में इसको स्प्लिट करूँगी, +30 लूँगी और 18 लूँगी और साथ में इस 5 को स्प्लिट करूँगी कैसे 45 और -50 और -45 दो में इसको ब्रेक करूँगी क्योंकि प्लस माइनस होगी तो ये हमें नॉर्मल सी बात है 30 में से 18 गए 12 देगा, प्लस माइनस होगी तो हमें 50 में से 45 जाएंगे तो ये हमें 5 देगा। वही चीज़ हमने यहाँ पर करनी है, स्प्लिट करेंगे। ये एक्सप्रेशन दी हुई थी हमारे पास, इसको अब स्प्लिट करना है कैसे, tan ऑफ n+1 दे दिया, ये एज इट इज़ 12 को ब्रेक करेंगे 30 और 18 में, प्लस माइनस में कर दिया, 5 को करेंगे 50 और 45 में। अब ये एज इट इज़ रखा, 30 को फिर से मैं लिख सकती हूँ 3 × 10 4 की पावर n+2 एज इट इज़, और फिर ये जो 50 है इसको मैंने आगे रख दिया, प्लस में यहाँ आगे रख सकते हैं 2 + 3 लिखो, 3 + 2 आंसर तो 5 ही आना है। तो 5 को 5 × 10 लिख सकते हैं, 18 ये एज इट इज़ प्लस माइनस के 45 ये। अब इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ सकते हैं 10 कॉमन आ सकते हैं, 10 की पावर ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़ +5 माइनस ऑफ दिस -45। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, जब इसमें से मैंने 10 को कॉमन लिया तो ये रिज़ल्ट बचा ना। अब इस रिज़ल्ट को, ये जो रिज़ल्ट बचा ये रिज़ल्ट किसके इक्वल है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन 9k के, तो मैं यहाँ पर क्या डाल सकती हूँ 9k, तो मैंने इसकी जगह पर 9k डाल दिया माइनस ऑफ दिस, ये टर्म डाल दी। अब इसमें से देखो ये भी यहाँ 9 है, ये 18 भी 9 के टेबल पे जाएगा 2 पे, फिर ये 45 भी
9 के टेबल पे जाएगा जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन सब में से 9 कॉमन आ गया, क्या बच गया 10k - 2 4 की पावर n से यहाँ पर 5 रह गया। जब 9 कॉमन लिया तो हमारी n+1 जो है वो डिविजिबल होगी किससे 9 से, whenever Pn इज डिविजिबल बाय 9। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये हमारा रिजल्ट भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से होल्ड कर गया। फोर्थ है इसका, अब हमने ये एक्सप्रेशन, हमारे पास ये एक्सप्रेशन दी हुई है, इसको किससे डिवाइड कराना है 14 से। सबसे पहले करना क्या होता है, गिवन एक्सप्रेशन को किसके इक्वल लेना है, Pn के इक्वल ले लेंगे और फिर n की जगह पर सेकंड स्टेप में क्या करना है, n की जगह पर 1, n की जगह पर 1, 3 लिया, यहाँ पर n की जगह पे 1, 4 + 2 कितने हो जाएंगे 6, 2 और यहाँ पर 1 + 3 कितने हो जाएंगे 5, 3 की पावर 6, 5 की पावर 3 कितने हो जाएंगे 854। अब 854 को 14 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 854 को 14 से डिवाइड कराएंगे तो वो डिविजिबल हो जाएगा, मतलब 14 को 61 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 854 आ जाएगा 61 से। ये 14 की मल्टीप्लाई कराएंगे 61 से तो हमारे पास 854 आ जाएगा। तो हम वेयर 854 इज डिविजिबल बाय 14, दस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो हम इससे कह देंगे जो हमारा रिजल्ट है वो ट्रू है n इज इक्वल टू 1 के लिए। अब हमने थर्ड स्टेप में n के लिए ट्रू कराना है, अगर n के लिए ट्रू कराना है तो हमें यहाँ पर Pn इज डिविजिबल बाय 14 लेना पड़ेगा। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसको किसके इक्वल लेना पड़ेगा 14k के, क्योंकि हमें उसको 14 से ही दिखाना है तो इसलिए हम 14k से ले लेंगे। अब हमने क्या कराना है, n को किसके इक्वल ले, n को चेंज करा देंगे n+1 से। जैसे हम n को n+1 से चेंज कराएंगे, 3 ले लिया, 4 ले लिया, n को n+1 + 2, 5 ले लिया, यहाँ पर भी n+1 ले लिया, +1 डाल दिया, 3 ले लिया, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 4n हो जाएगा, 4 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, 5 की पावर 2, n + 2 + 1 हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर करेंगे, अब हमें तो ये वाली चीज़ चाहिए ना, तो हम इसको 4n + 2 को अलग कर लेंगे और 4 को अलग कर लेंगे। सेम काम 2n + 1 को अलग कर लेंगे, 5 की पावर 2 को अलग कर लेंगे। अब जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 4 81 होगी, इसकी पावर 5 की पावर 2 25 होगी। अब हम इसमें भी वही स्प्लिट करेंगे, क्या 81 को मैं स्प्लिट कर रही हूँ 56 और 25 में, ताकि मैं इस एक्सप्रेशन का यूज़ कर पाऊँ। तो 56 और 25 के एडिशन में मैं इसको लिख सकती हूँ और मैंने ये चीज़ लिख ली। अब ये 56 एज इट इज़, इसमें से मैंने 25 कॉमन ले लिया, ये दोनों एज इट इज़ रखे। इस वाली एक्सप्रेशन की जगह पे क्या डाल दूँगी 14k डाल दूँगी, डाल दिया यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन 1। तो अब यूजिंग इक्वेशन 1 का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर 3 की पावर 4n + 2, 56 को 14.4 में लिख सकती हूँ और ये 14k.25। अब इन दोनों में से 14 को बाहर ले लिया तो यहाँ पर ये चीज़ बच गई, 4 बच गया + 25k बच गया। अब मेन काम क्या होता है, P of n+1 प्रूव कराने के लिए जिससे डिवाइड कराना है एक्सप्रेशन को, उसमें से हमें 14 से डिवाइड कराना है तो हमें 14 को बाहर ही निकालना था, वो हमारा आ गया बाहर। तो हम ये कह देंगे कि जो Pn+1 है वो डिविजिबल है किससे 14 से, whenever Pn इज डिविजिबल बाय 14। तो हैंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कह सकते हैं कि Pn जो है वो डिविजिबल होगा 14 से 49। अब हम यहाँ पर लास्ट हमारा जो इसका पार्ट है वो रह गया, एक्सप्रेशन ये दी हुई है, इसको 54 से डिवाइड दिखाना है। 54 से डिवाइड दिखाना है, सबसे पहले जो एक्सप्रेशन दी हुई है उसको Pn के इक्वल ले लेंगे, फिर हमने n की जगह पर क्या डाल देना 1 डाल देना। सेम काम इधर यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, n की जगह पर 1, 3 और 1 यहाँ पर -2, हमने ये चीज़ यहाँ पर डाल दी, n की जगह पर 1 डाल दिया। अब n की जगह पर 1, 2 + 1 3 हो जाएगा, 9 आ जाएगा, +3 -2, 2 की पावर 3 8 -9 + 3, 8 में से 9 गए -1 + 3 -2, इसमें से करेंगे प्लस माइनस, -3 में से 1 गए 2 -2 कितने हो गए 0। तो ये किससे डिविजिबल है 54 से, 54 से डिविजिबल है, दस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो जो हमारा रिजल्ट है वो ट्रू हो गया किसके लिए, n इज इक्वल टू 1 के लिए। अब हमने थर्ड स्टेप में n के लिए ट्रू कराना है। अगर हमें इसको n के लिए ट्रू कराना है तो जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको किससे डिवाइड दिखाना है 54 के। तो जो गिवन एक्सप्रेशन है इसको हमें किसके इक्वल लेना पड़ेगा 54k, वेयर k इज एनी इंटीजर। अब फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, n की जगह पर n+1 रिप्लेस करा देंगे। जैसे ही n की जगह पर n+1 रिप्लेस कराएंगे तो हमने यहाँ पर Pn की यहाँ पर n की जगह पर क्या डाल देना है n+1 डाल देना, इज इक्वल टू 2 ले लिया,
2, यहाँ पर n+1 ले लिया, माइनस यहाँ n+1, यहाँ पर भी n+1 -2। अब यहाँ पर 2 ले लिया, 2n+2, यहाँ पर +1 डाल दिया, यहाँ 9 रखा। a+b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करेंगे। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, वही चीज़ हमने यहाँ पर यूज़ करें। 3n+3 हो गया -2, 2 की पावर 2n प्लस यहाँ पर 2 + 1 कितना हो गया 3 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब 9 के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, 9n का स्क्वायर प्लस माइनस -9 प्लस माइनस 9 2 जा 18n प्लस 3n प्लस माइनस 3 में से 2 गए, कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। अब ये एज इट इज़ रखा, ये एज इट इज़ रखा। अब 9 माइनस का 9 है, प्लस माइनस प्लस क्या होती है, माइनस होती है। 9 में से 1 गए, 8 हो गया, 9 बढ़ा तो माइनस का साइन, प्लस माइनस होगी, 18 में से 3 जाएंगे 15, 18 बढ़ा है तो 18 के आगे माइनस का साइन, तो हमने ये चीज़ ले ली। अब हम इस 3 को ब्रेक कर देंगे 2 और 1 में। ब्रेक करने का रीज़न यही होता है ताकि हम ये एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकें। 2 और 1 में इसको ब्रेक कर दिया, फिर 2n+1 चाहिए ना, तो हम यहाँ पर 2n+1 को अलग कर लेंगे और 2 की पावर 2 को अलग कर लेंगे ताकि हम इस एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकें। अगर हम 2n+2 ले लेंगे तो वो हमारी एक्सप्रेशन इसके इक्वल नहीं आएगी, फिर हम वहाँ पर 54 के यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम वहाँ पर 54 के यूज़ नहीं कर पाएंगे तो फिर इस रिज़ल्ट का यूज़ नहीं हो पाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये ले लिया, इसको स्प्लिट कर दिया, ब्रेक कर दिया, इसमें पावर को अलग अलग कर दिया। 2n+1 ले लिया, 2 की पावर 2 कितनी होती है 4 होती है, माइनस ऑफ n ऑफ दिस एन माइनस ऑफ 9n का स्क्वायर माइनस 15n माइनस ऑफ 8, ये अलग कर दिया। तो इसके बाद हम कहेंगे, अब हमने इसको प्रूव कराने के लिए नाउ वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द 3 टर्म्स। अब हम इसमें 3 टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट कराएंगे, एक तो 36n का स्क्वायर, एक 12n, एक 8, thus we get the result expression। अब ये एक्सप्रेशन दी हुई थी, इस एक्सप्रेशन में हमने ये वाली चीज़ें ऐड और सब्ट्रैक्ट करानी है। जैसे हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो क्या होगा, ये वाला एज इट इज़ माइनस, इसको 34n का स्क्वायर मैंने कराया, यही हमने ऐड कराना है, यही सब्ट्रैक्ट कराना है। ये हमने सब्ट्रैक्ट, ये हमने ऐड, 12 को ये ऐड, ये सब्ट्रैक्ट, ये -8, ये +8, और जो बची हुई ये पीछे वाली टर्म्स हैं वो हमने पीछे भी एज इट इज़ रख दी यहाँ पर। जैसे हमने इसको पीछे ही एज इट इज़ रख दिया, वो ये रही। अब ये 4 2 ये एज इट इज़ माइनस 36 को कैसे लिख सकते हैं, 9.4 लिख सकते हैं, n का स्क्वायर, 12 को 4.3 यानी कि 4 × 3 लिख सकते हैं, 8 को भी 4 × 2 लिख सकते हैं। ये एज इट इज़ 12n एज इट इज़ प्लस 8 एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। अब इसमें से हमने क्या ले लेना, 4 कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2n+1 माइनस 9n का स्क्वायर प्लस 3n और माइनस के 2, ये चीज़ बच गई, और ये पीछे वाला सारा एज इट इज़ रख लिया। अब ये चीज़ बच गई। अब ये जो रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट किसके इक्वल है, फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग किसके इक्वल है, 54k के। तो हम वहाँ पर क्या डाल देंगे, 54k, इसकी जगह पर हमने क्या डाल दिया, 54k, 4 एज इट इज़। अब प्लस 36n का स्क्वायर माइनस 9n का स्क्वायर, प्लस माइनस 36 में से 9 गए, कितने हो गए 27n का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस क्या होती है, प्लस होती है। 15 और 12 कितने हो जाएंगे 27n, प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल, तो ये रह गया। अब ये 54k के इक्वल आया था, 4 एज इट इज़, ये 54k के प्लस के 27n का स्क्वायर माइनस ऑफ 27n। हमने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ किया। अब हमने करना क्या है, अब इस 27 में से इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, 27n कॉमन आ सकता है, तो मैंने यहाँ से 27n को दोनों में से कॉमन ले लिया। जैसे ही मैं यहाँ से 27n को कॉमन लूँगी तो यहाँ क्या बचेगा, n-1 बच गया। अब हमारे पास ना मैथ में एक रिज़ल्ट होता है कि जो 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर होंगे ना, वो हमेशा 2 से डिविजिबल होंगे। अगर वो 2 से डिविजिबल होंगे, 2 कंसेक्यूटिव नंबर, उनकी मल्टीप्लिकेशन, 2 कंसेक्यूटिव नंबर की जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो हमेशा किससे डिविजिबल होगी, 2
2 से डिविजिबल होगी। जैसे पहला कंसेक्यूटिव मैंने नंबर 5 उठा लिया, दूसरा मैंने 6 उठा लिया। कंसेक्यूटिव नहीं, पहला नंबर मैंने 5 उठा लिया, दूसरा मैंने 6, इनकी मल्टीप्लाई कराओ, क्या आया 30, इसको 2 से डिवाइड कराओ, हो जाएगा। ऐसे कोई भी तुम 2 कंसेक्यूटिव नंबर उठाओ और उनकी मल्टीप्लाई कराओ। मल्टीप्लाई कराने के बाद फिर देखो वो रिज़ल्ट हमेशा 2 से डिवाइड होगा। वही चीज़ हमने यहाँ पर यूज़ करी है, वो रिज़ल्ट यूज़ किया है। n-1 ले लिया, यहाँ पर हमने क्या ले लिया 2m। तो n-1 बीइंग प्रोडक्ट ऑफ द कंसेक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2। ये किससे डिविजिबल है 2 से, तो यहाँ पर ये हमने 2m, इसलिए हमने यहाँ पर 2m रखा। अब जैसे हम यहाँ पर 2m रखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे किसके साथ, 2 के साथ, तो क्या आ जाएगा 54m। ये एज इट इज़ p ऑफ n+1, ये एज इट इज़ इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 54m, इसमें से हम 54 बाहर ले लेंगे, 4 के प्लस m आ गया। तो p ऑफ n+1 किससे, वही 54 से डिविजिबल दिखाना था क्वेश्चन में, 54 से डिविजिबल दिखाना था। तो n+1 में क्या चीज़ कॉमन आ गई, 54 कॉमन आ गया। तो 54 कॉमन आ गया तो हम क्या देंगे, p ऑफ n+1 इज डिविजिबल बाय 54 whenever pn इज डिविजिबल बाय 54। हैंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन pn इज डिविजिबल बाय 54 फॉर ऑल n। इसलिए हम कह सकते हैं कि बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से जो pn है वो डिविजिबल है, जो भी हमारी एक्सप्रेशन pn, जो भी एक्सप्रेशन है वो 54 से डिविजिबल है हर एक n के लिए। समझ आया। तो इसके लिए ये हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था आज। अब हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसका सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप ये रिवाइज कर लें। इसमें कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। जय माता दी स्टूडेंट्स। सो प्रिपेयर करें अपना ये टॉपिक। थैंक यू।